वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने जो छोटे बच्चे थे, है ना, छोटी छोटी क्लास होंगे, तो हमने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी थी कि सर जी स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने ये सिखाई थी कि सर इसको काट दो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सर जी 2/3 आ गई कि सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो होती है सर जहाँ पर उसके आगे फ्रैक्शन नहीं हो सकते। नहीं सर, वो आप छोटी क्लासों में सीखा। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखिए क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड देखिए, आप हाई क्लासेस लोगों को देखिए। अब हाई क्लासेस लोगों को क्या होता है कि पावर्स होते हैं उनके पास। क्या होती है? पावर। तो वो पावर का यूज़ करते हैं। तो यानी कि आप स्टैंडर्ड शब्द जहाँ भी आए आप समझिए कि वहाँ पर पावर आपको दिखानी है। तो पावर के लिए हमने क्या करना, देखिए सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, एक पॉइंट वाला लिया है और एक में जहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो दोनों को देखिए कि आपने किस प्रकार से सोल्व करना है। फर्स्टली सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल के क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले इसके डेसिमल को हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना, पॉइंटों को ख़त्म कर देना है। इतना ख़त्म करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी पावर को जो वो कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या होगी? 7। और इस पावर को क्या है, ऊपर ले आना आपने। 8 × 10। अब जैसे ही पावर क्या है अपना प्लेस चेंज करेगी, यानी कि जो वो ऊपर से नीचे जाएगी और नीचे से ऊपर जाएगी, तो वो क्या करती है, अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कर देती है, चेंज कर लेती है। जैसे पर अभी यहाँ पर पावर किस चीज़ की है, प्लस की है। जैसे ही वो ऊपर कन्वर्ट होगी तो किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8 × 10 की पावर -7। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मैं आपको देखो बताता हूँ कि 0.00016, मान लीजिए आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, आपको सिर्फ एक ही डिजिट रखना होता है। यहाँ पर पहले ही एक डिजिट था तो हमें ज़्यादा मुश्किल जो क्वेश्चन नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपको 2 हैं तो देखिए थोड़ा सा अपने दिमाग लड़ाना है। सबसे पहले वही काम कि आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट जो निकालने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इतना करने के बाद क्या करना आपने, फिर से पावर जो वो ले आनी है। या आप क्या कर सकते हो, सीधा पावर्स को ऊपर ले आइए। 10 की पावर लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। अब नीचे है तो प्लस की है, ऊपर आएगी तो माइनस की है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो मैंने कहा कि भाई आपने क्या करना है, एक ही पॉइंट रखना है। यहाँ पर तो 2 हो गए आपके पास, तो आप क्या करोगे, 16, इसका एक पॉइंट कम करने के लिए क्या करोगे, पॉइंट कम करने के लिए 10 से क्या करोगे, इसको डिवाइड। अब 10 से डिवाइड करोगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो बदल गई। तो पूरा करने के लिए 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6। तो देखो 10 ही लग गया तो किसका क्या पॉइंट हो गया, तो क्या आ गया मेरा 1.6। अब ये 10 कहाँ गायब करें सर, देखो बेस सेम है, पावर किस चीज़ की है, प्लस की है। तो ये पावर प्लस की, ये पावर माइनस की। तो हमने पढ़ा है रूल में कि जब भी बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। अब -6 में 1 ऐड करोगे तो 1 जो माइनस हो जाएगा, और माइनस बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5। तो 10 की पावर कितनी बच गई मेरी, -5। तो क्या आंसर आया मेरा, 1.6 × 10 की पावर -5। आप यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी इसको बिल्कुल आसान बना सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, देखो अब ये तो हमने सिर्फ डेसिमल खोल दिए। अब हमने क्या है, इसका एक ही प्लेस रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड, ठीक है, और पूरा करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं।
तो ये क्या करेगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो ये तो लग गया इसका ना का पॉइंट, और यहाँ एक जीरो क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5। ठीक है, ये दो मेथड। तीसरा मेथड भी आप अपना सकते हैं। थर्ड मेथड में क्या करना आपने, थर्ड मेथड में क्या करना आपने, 16 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगना है। तो क्या करेंगे हम, 16 एक 10 को तोड़ दीजिए जितने हमें चाहिए, बाकी को पावर में लिख दीजिए। अब देखो ये 10 हमने अलग कर दिया तो कितनी जीरो रहेगी, 1 2 3 4 5। अब ये तो कन्वर्ट हो गया पॉइंट के अंदर, तो 1.6, और ये पावर जैसे ही ऊपर जाएगी तो किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, अब ये तो थे हमारे डेसिमल वाले। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलते हैं बिल्कुल सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना आपने, जो जीरो है उनको हटा दीजिए बस। तो क्या आ गया देखो, 1625 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो जो हो जाएंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था कि तुम्हें पॉइंट सिर्फ एक ही रखना है, एक ही पॉइंट तक रखना है, तो ये हमारा 1 पॉइंट रहेगा। तो क्या करेंगे, पॉइंट रख लेंगे 1 2 3, हमने 3 पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 लगा के 1 2 3 3 ही जीरो ले लेंगे भाई। ठीक है, और इसके डेसिमल को पूरा करने के लिए देखो अब स्टेटमेंट बदल दी, तो हम बदल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जितने से डिवाइड किया उतने से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जो भी हमारा, इसको पावर में लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, या नहीं लिखना तो एज इट इज लिख लीजिए पहले, 3 3 6 और 1 7, तो 3 4 5 6 7। ये 1000 समझे ना कहाँ से आए हैं, क्योंकि हमने देखो 3 प्लेस हटाने हैं, तो 3 जीरो ले ली, तो लेकिन इसको पूरा करने के लिए दोबारा फिर हमसे उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ताकि स्टेटमेंट को कोई फर्क ना पड़े। जैसे 5 है, 5 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं इसको, है ना, स्टेटमेंट एज इट इज रही। ठीक है, तो हमने वही करना है। तो ये कन्वर्टेड इनटू पॉइंट्स 1.625, और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है हमारा आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। लेटर हम डिस्कस करेंगे यूजुअल फॉर्म पे। तो चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।